आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। और हम चर्चा कर रहे हैं विधि शास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र विस्तार की, जिसमें हमारा अध्याय राष्ट्रपति की शक्तियों पर चल रहा है, जिसमें हमने दो पॉइंट पर वीडियो बन चुके हैं, जिसमें कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्तियाँ हो चुकी है। इसके बाद अब हम तीसरा पॉइंट इसमें है सैनिक शक्ति का। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम सैनिक शक्ति की बात करते हैं, मिलिट्री पावर की। तो राष्ट्रपति जो कि देश के प्रतिरक्षा बलों डिफेंस फोर्स का सर्वोच्च सेनापति है, इसलिए इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां दी गई है, जिसमें युद्ध की घोषणा करना, शांति स्थापित करना, उसके बाद लेकिन इस शक्ति के प्रयोग को संसद बिल द्वारा विनियमित करती है। और इस प्रकार राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति उसके कार्यपालिका शक्ति के अधीन है और जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है कूटनीतिक शक्ति का। कूटनीतिक शक्ति डिप्लोमेटिक पावर। अपनी इन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजपूत या अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत, विदेशों से संधियां करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर भी करता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है न्यायिक शक्ति का, जुडिशियल पावर। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करना, अपराधी को दंड को कम करना, इसमें उनको शक्ति प्राप्त होती है। जिसमें केस दिया गया है यहाँ पर इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति अत्यंत नहीं है और उसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हमारा छठवां पॉइंट है वित्तीय शक्ति का, फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में निम्नलिखित शक्ति आती है, जिसमें अनुच्छेद 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पेश करना और अनुच्छेद 115 के अनुसार संसद के दोनों सदनों में के सामने अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट पेश करना एवं अनुपूरक बजट ऐसे बजट को कहते हैं जब किसी विभाग के बजट सत्र में निर्धारित राशि या रकम कम पड़ जाती है। तो ऐसे में सरकार वित्त वर्ष खत्म होने से पहले जो भी बजट लाती है उसमें अनुच्छेद 113 के अनुसार किसी भी वित्तीय विधेयक को पेश करने के लिए सिफारिश करना। उसके बाद हमारा सातवां पॉइंट है आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इन तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो 3 अलग अलग आधारों पर होती है। जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर, राज्य आपातकाल की घोषणा किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय साख संकट में होने पर की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आज राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जाना है। अब हमारा अगला पैराग्राफ अगले पार्ट में आएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय सिया राम।